नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, लगातार परमाणु समझौते को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन इसी बीच ईरान ने एक बड़ा निर्णय लिया है मिसाइलों को लेकर। और ये फैसला क्या है और किस तरह से ये इजराइल और अमेरिका के लिए चुनौती बन सकता है, बातचीत आज इसी पर होगी। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, एक बड़ा फैसला अली खामेनेई साहब की तरफ से कि जो मिसाइल है, उसकी जो रेंज है, उसका जो एक रेंज है, उसकी बाध्यता खत्म करने की बात सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, जरा हमारे दर्शकों को देखिए, ये बताइए। बहुत बड़ी खबर आई है अली खामेनी साहब की तरफ से, ईरान की तरफ से। उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है कि ईरान की मिसाइल्स की जो रेंज थी उनकी अब लिमिट्स को बढ़ा दिया जाएगा, यानी उस पर अब कोई किसी तरह की सीमा नहीं होगी। देखिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, इन दोनों को लेकर अली खामेनी साहब की तरफ से कुछ नियम बनाए गए थे, जिसमें कि जैसा कि पहला एक नियम था कि ईरान जो है वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इस तरह का उनकी तरफ से एक प्रकार का फतवा था या उनके नियम थे। वैसे ही उन्होंने ईरान की मिसाइल्स को लेकर भी बताया जाता है कि ये दिशा निर्देश दे रखे थे कि ईरान जो है वो बहुत लंबी दूरी की मिसाइल नहीं बनाएगा और उसकी रेंज करीब 2200 किलोमीटर तक ही रेंज की मिसाइल ईरान बनाएगा। इसी वजह से आप देखिए कि ईरान की जो ज़्यादातर मिसाइल्स हैं, चाहे आप गदर की बात करें, सेजिल की बात करें, खुर्रमशहर 3 की बात करें, इनकी रेंज सबकी 2000 से 2200 किलोमीटर के आसपास की थी। लेकिन अब उन्होंने ये फैसला लिया है, अली खामेनी साहब की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि ईरान की मिसाइलों पर रेंज को लेकर ये जो 2200 किलोमीटर रेंज का जो एक प्रकार का लिमिट थी, अब ये लिमिट हटा दी गई है। और ये फैसला खुद अली खामेनी साहब ने लिया है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा मांग हो रही थी ईरान की तरफ से। अब देखिए, इसके क्या मायने, इसका क्या मतलब निकाला जाए। देखिए, ये हाल ही में जैसे खबर आई कि ईरान ने जो है वो ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, जिसकी रेंज जो है वो 12,000 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। और इसी लिहाज से ये फैसला एक प्रकार से इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका बार बार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को रोक दिया जाए। और इस सूरत हाल में अब ये बार बार मांग हो रही थी ईरान के अंदर से ही कि ईरान की मिसाइल्स जो हैं उनको तेज़ी से बनाया जाए, लंबी रेंज की मिसाइल, ताकि अगर आप फिर से किसी तरह का हमला होता है तो उस सूरत में अमेरिका या किसी यूरोपीय देश की तरफ से अगर हमला होता है, खासकर स्नैपबैक सैंक्शंस के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो ईरान उसका जवाब दे सके। और देखिए, ईरान में जो वहाँ का एक प्रकार का जो प्रोसीजर फॉलो होता है कि फाइनल फैसला अली खामेनी साहब ही लेते हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो फैसले लेती है और अली खामेनी साहब की उस पर मुहर लगती है। बिना उनकी इजाज़त के किसी तरह का कोई फैसला नहीं होता, चाहे वो मिलिट्री से जुड़ा हो, चाहे वो हथियारों से जुड़ा हो, चाहे वो पॉलिटिकल फैसला हो। तो अब उनकी तरफ से ये लिमिट हटाना, ये माना जा रहा है कि ये ईरान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को उन्होंने एक फ्री हैंड दे दिया है। नहीं तो इसी वक्त क्यों फैसला लिया गया? सवाल ये उठता है कि बहुत पहले से इस बात की डिमांड की जा रही थी, ईरान के अंदर से ही बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त क्यों फैसला लिया गया? इसका ये है बड़ा वाजिब सवाल है कि इस समय इसका फैसला क्यों लिया गया। इसका बिल्कुल पिन पॉइंटेड आपको जवाब देते हैं। तेहरान के जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके जो चीफ हैं अली लारिजानी साहब, इनकी तरफ से ये बयान आए थे। इन्होंने इस बात को कंफर्म किया था कि अमेरिका की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है ईरान को कि आप सिर्फ 500 किलोमीटर रेंज की मिसाइल रख सकते हैं। आप सिर्फ, हम आपके ऊपर से बैन हटाएंगे। ये जो न्यूक्लियर डील हो रही थी, न्यूक्लियर टॉक्स जो ईरान अमेरिका की हो रही थी, इसके साथ ही ये भी बात थी साथ में कि आप अपनी मिसाइल रेंज को सिर्फ 500 किलोमीटर तक सीमित कर दीजिए। इस बारे में देखिए, तेहरान सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी कंफर्म लास्ट मंथ दैट वॉशिंगटन हैड फ्लोटेड द आइडिया टू लिमिट ईरान्स मिसाइल रेंज। नो ऑनरेबल पर्सन वुड एक्सेप्ट सच अ कंडीशन, लारिजानी सेड, रिवीलिंग दैट ईरान रिजेक्ट द आइडिया। देखिए, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका का ये कहना कि आप सिर्फ 500 किलोमीटर तक की मिसाइल रखिए, ये ईरान का अपमान है और कोई भी स्वतंत्र देश इस तरह की कोई लिमिट को स्वीकार नहीं करेगा। ये बात पिछले महीने, कुछ ही दिन पहले जो है अमेरिका की तरफ से ये बात रखी गई, जिसके बाद तेहरान में ये बात मांग होने लगी। सिक्योरिटी काउंसिल ने खुद ये मांग की कि आप जो है अली लारिजानी साहब की स्टेटमेंट के बाद अली खामेनी साहब से कि ये लिमिट हटनी चाहिए, जिसके बाद वो सहमत हुए हैं और उन्होंने ये लिमिट को हटाने का फैसला किया है।
अब देखिए ये अहमद आदिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के भी सदस्य हैं। इन्होंने ये कहा है कि ईरान हैज़ डेवलप्ड एंड विल कंटिन्यू टू डेवलप इट्स मिसाइल प्रोग्राम टू एनी एक्सटेंट इट डीम्स नेसेसरी। जहां तक भी ज़रूरत होगी ईरान उस रेंज की मिसाइल बनाएगा, अपने मिसाइल प्रोग्राम को चालू रखेगा, आगे जारी रखेगा और इस पे किसी तरह की रोक अब बर्दाश्त नहीं होगी। तो देखिए ये जो डेवलपमेंट है ये इस लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स अमेरिका के साथ फेल हो चुकी हैं। यूरोप ने स्नैपबैक सैंक्शंस लगा दिए हैं और गजा के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका और इजराइल के लिए नंबर 1 एजेंडे पे होगा। जैसे ही गजा में हालात थोड़े बेहतर होते हैं या गजा से फोकस हटता है, उसके बाद अगला नंबर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का होगा और ईरान इज गियरिंग फॉर अ बिग वॉर। अगर फिर से हमले की संभावना बनती है, देखिए डील हो नहीं सकती, न्यूक्लियर एनरिचमेंट रुकेगा नहीं, मिसाइल प्रोग्राम रुकेगा नहीं, इन सूरत हाल में एक बार फिर से मामला जंग की तरफ बढ़ सकता है। इसीलिए ईरान ने जो वॉर अपनी तैयारी कर रखी है, इस लिमिट को हटाना ये बता रहा है, ये इंडिकेशन जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से भी अब फ्री हैंड है IRGC को, वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल को, कि जहां तक आपको जरूरत पड़े मिसाइल्स। अच्छा, ईरान पे देखिए पहले परमाणु समझौते को लेकर दबाव बनाया गया, फिर अब मिसाइल की रेंज को लेकर जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि नहीं 500 से ज़्यादा आप अपनी रेंज को नहीं रख सकते हैं। क्या लगातार दबाव बनाना ईरान पर इस बात के संकेत हैं कि उनको लगता है कि अगर मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल ईरान है और उस पर मतलब एक तरह से कहिए कि नकेल कसने की कोशिश है, इसीलिए तमाम तरह की पाबंदियां गाहे बगाहे लगाई जाती रहती है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये इसी का नतीजा ये है कि कल ईरान की करीब 30 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं और कई पर्सनालिटीज़ हैं, उनके ऊपर फिर से अमेरिका ने बैन लगाया है, जिसमें कुछ भारतीय कंपनीज भी शामिल हैं, कुछ भारतीय लोग पर्सनालिटीज़ भी शामिल हैं जो ईरान के साथ तेल का व्यापार कर रहे हैं। तो देखिए कुल मिला के ये स्थिति वैसी ही है जैसे रूस के ऑयल को अमेरिका रोकना चाहता है व्यापार को, वैसे ही मिडिल ईस्ट में ईरान के ऑयल व्यापार को रोकना चाहता है। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो उसको अपने एक थ्रेट की तरह देखता है। अभी हाल ही में नेतन्याहू का बयान आया कि ईरान जो है 8,000 किलोमीटर रेंज की ICBM बना रहा है और अगर 3,000 किलोमीटर और बढ़ जाता है तो वो ट्रंप के घर पे जो है वहाँ तक उसकी रेंज हो जाएगी, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन सब रेंज में हो जाएंगे। हमेशा से अमेरिका जो है, काफ़ी लंबे वक्त से अमेरिका और इजराइल एक इस परसेप्शन में है कि ईरान एक मजबूत ईरान उनके लिए खतरा है, इस तरह का एक परसेप्शन है। लेकिन मिडिल ईस्ट की सच्चाई ये है कि आज मिडिल ईस्ट में बिना ईरान के सहमति के या ईरान को अलग थलग करके कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। भले आप गजा डील की बात कर लें, भले आप यमन में पीस की बात कर लें, सीरिया में कर लें, लेबनान में कर लें, इस पूरे इलाके में ईरान की बिना सहमति के ना कोई फैसला हो सकता है। और इसके साथ ही जो रेड सी है वहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है, व्यापार करना है, उसमें भी ईरान का बड़ा अहम रोल होगा। तो इन हालात में हॉर्मुज की खाड़ी में जो है वहाँ पे ट्रेड के लिए ईरान की भूमिका, ईरान का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो ऐसा है कि बिना ईरान की सहमति के आप इस पूरे इलाके को डोमिनेट नहीं कर सकते। तो अब दो ही तरीके हैं, ईरान झुकने को राजी है नहीं, किसी के आगे नहीं झुकेगा, और या फिर वॉर में आप उसको हरा नहीं पाए, वॉर में आप ईरान को हरा नहीं पाए, तो अब स्थिति ये है कि आप उस पर सैंक्शंस लगाइए, वो उस पर भी झुकने को राजी नहीं है। और अब की बार ये जो है, ये देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर आप अली खामेनी साहब को जितना हम समझ पा रहे हैं, उनकी तरफ से ये फ्री हैंड देना कि आप लंबी रेंज की मिसाइल बनाइए, देखिए अली खामेनी साहब का बड़ा क्लियर स्टैंड है। ईरान कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जाए, मानवता के खिलाफ जाए, या जिससे मास लेवल, इसीलिए वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए भी मना करते हैं कि ये एक ऐसे हथियार हैं जिससे बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें होती हैं और इट गोज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इसीलिए वो उसकी इजाज़त नहीं देते। मॉरल ग्राउंड पे ईरान अपने को बड़ा हाई रखता है, खासकर अली खामेनी साहब। अब उन्होंने जब इसकी परमिशन दी है, इससे संकेत मिल रहे हैं कि एक बार फिर मामला अमेरिका और ईरान के बीच एक वॉर की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, और ये इसका बड़ा इंडिकेशन।
चलिए, तो आप समझ सकते हैं, कहावत है कि जितना दबोगे उतना आपको दबाया जाएगा। लेकिन ईरान इस बात को समझ गया है। जिस तरह से परमाणु समझौते को लेकर भी उसने अपनी तरफ से शर्तें रखी, भले अमेरिका और इसराइल कितना ही दबाव क्यों ना बनाए। अब मिसाइल की रेंज को लेकर भी एक तरह से कह लीजिए कि मोर्चा खोल दिया है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी आगे करेंगे, उसकी रेंज को भी बढ़ाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। तो इस तरह से आगे आने वाले दिनों में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसे कहा जा सकता है कि यहाँ पर तलखी और बढ़ेगी। जिस तरह से मयंक ने भी कहा, सैंक्शन लगाने की भी बात लगातार की जा रही है, एक के बाद एक सैंक्शन भी ईरान पर लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा इन सब का नतीजा क्या होता है। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।